3 दिन तक इंडोनेशिया दौरे पर पीएम मोदी खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ डिजिटल परिवर्तन के सत्र में लेंगे हिस्सा। समिट में चीन और अमेरिका समेत अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुख होंगे शामिल, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बाली में करीब 20 कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी, 10 वैश्विक नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। इंडोनेशिया के डायस्पोरा में स्वागत समारोह का आयोजन, भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे पीएम मोदी। टर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में जोरदार धमाका, अब तक 6 लोगों की मौत। इस्तांबुल के इस्तिकलाल स्ट्रीट पर ब्लास्ट, 50 से ज्यादा लोग घायल। धमाके के वक्त मौके पर थी काफी चहल पहल, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। इमारत में लगे सीसीटीवी में भी कैद धमाके की तस्वीर, ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी। अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज, धमाके के जगह से थोड़ी ही दूर पर मौजूद है रशियन काउंसलेट। उदयपुर अहमदाबाद को जोड़ने वाले रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट, सुपर पावर 90 विस्फोटक का इस्तेमाल। उदयपुर में धमाके की जांच में जुटी केंद्रीय एजेंसियां, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, एटीएस, रेलवे और एनआईए की टीमें कर रही हैं जांच। रेल ट्रैक पर धमाके को लेकर बीजेपी का गहलोत सरकार पर हमला, सतीश पुनिया ने कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। राष्ट्रपति मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी मामले में दिल्ली से बंगाल तक तनातनी, बांकुरा में सड़क पर उतरे आदिवासी, ममता के मंत्री अखिल गिरी के इस्तीफे पर अड़ी बीजेपी। हिमाचल के रामपुर विधानसभा में निजी वाहन से ईवीएम ले जाने पर 6 चुनाव कर्मचारी निलंबित, कांग्रेस ने किया था हंगामा। यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए आज पर्चा भरेंगी डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ेंगी चुनाव। मैनपुरी से बीजेपी के उम्मीदवार के नाम पर माथापच्ची जारी, सूत्रों के मुताबिक शाक्य समुदाय के उम्मीदवार पर दांव लगा सकती है बीजेपी। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में राहुल गांधी भरेंगे हुंकार, 22 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर जाएंगे गुजरात। गुजरात के खंबाली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे सुदान गढ़वी, आम आदमी पार्टी ने सुदान गढ़वी को बनाया है गुजरात का सीएम कैंडिडेट। यूपी के बाराबंकी पहुंचे पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना साधा निशाना, कहा गुजरात में बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी कभी नहीं चली। गुजरात में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की, 33 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर पहुंचेंगे केजरीवाल, रोड शो और जनसभा का प्लान। गुजरात में पंजाब के सीएम भगवंत मान के प्रचार का तीसरा दिन, गिर सोमनाथ और जूनागढ़ में करेंगे चुनावी सभा। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा का आज नामांकन, जामनगढ़ नॉर्थ सीट से बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। गुजरात दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य अहमदाबाद में उत्तर भारतीयों से करेंगे संवाद। एनसीडी चुनाव के लिए बीजेपी फाइनल कर चुकी है उम्मीदवार, 18 उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट भी जारी की। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोला, लुटेरा नाम से पोस्टर जारी करके केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सुकेश पर साधा निशाना। एमसीडी चुनाव में टिकट न मिलने पर आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ने नाराजगी का जताया अनोखा तरीका, बिजली के टावर पर चढ़े पूर्व पार्षद हसीबुल हसन, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, कहा स्थानीय विधायक के कहने पर पैराशूट कैंडिडेट को दिया गया टिकट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने झज्जर के कुलाना में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का किया अनावरण। खट्टर ने कहा सड़कों की मरम्मत पर 100 करोड़ रुपए होंगे खर्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में फेरबदल, अब 15 नवंबर को जाएंगी रांची। चीन पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान, एक कार्यक्रम में बोले चीन के शब्दों पर नहीं एक्शन पर ध्यान देने की जरूरत, पूर्वी लद्दाख में हालात स्थिर लेकिन अप्रत्याशित। पंजाब में बढ़ती हिंसा पर मान सरकार की सख्ती, हथियारों के लाइसेंस पर नई गाइडलाइन, सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूरी पाबंदी। सीकर में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला की राहुल गांधी को धमकी, बोले मुद्दे पूरे नहीं किए तो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा निकालकर देख लेना। गोवा के पणजी में सीएम प्रमोद सावंत ने
आयरन मैन 70.3 के दूसरे संस्करण को दिखाई हरी झंडी। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या भी रहे मौजूद। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। दिल्ली शराब घोटाले पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा। सीएम केजरीवाल को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की दी चुनौती। ममता सरकार के खिलाफ मुर्शिदाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गोपालगंज उपचुनाव में जीत से अभी तक उत्साहित हैं बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन। कहा, बिहार में टूट चुका है एमवाई समीकरण, इस चुनाव में किया साबित। जेल से रिहा होने के बाद राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन ने कहा, गांधी परिवार के लिए मुझे बहुत दुख, लेकिन मिलूंगा नहीं। नलिनी श्रीहरन केंद्र और राज्य सरकार का जताया आभार। कहा, जेल में रहने के दौरान सरकार से बहुत मदद मिली। मोरबी ब्रिज हादसे में आज गुजरात हाईकोर्ट को देना है स्टेटस रिपोर्ट। 135 लोगों की हुई थी मौत। ज्ञानवापी कैंपस में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन वाली याचिका पर आज फैसला। वाराणसी कोर्ट को सुनाना है फैसला। सूरत में ओवैसी की सभा में लगे मोदी के नारे। मुस्लिम युवकों ने ओवैसी को काला झंडा भी दिखाया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे अजीत पवार। मंगलवार की बैठक में एनसीपी की आगे की रणनीति पर मंथन। भारत जोड़ो यात्रा में हिंगोली पहुंचे राहुल गांधी। सांसद राजीव सतफ की समाधि पर जाकर दी श्रद्धांजलि। सूरत में टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस नेता सुरेश सोनवने का इस्तीफा। अब बीएसपी में शामिल होकर लड़ेंगे चुनाव। रत्नागिरी में उद्योग मंत्री उदय सामंत का बयान, हमारे खेमे में 170 से ज्यादा विधायक, इसलिए मध्यावधि चुनाव का सवाल नहीं। मुजफ्फरनगर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। पटना में कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, भारत जोड़ो यात्रा से नर्वस है बीजेपी। सासाराम में चिराग पासवान की जनसभा। नीतीश सरकार पर जमकर किया प्रहार। नालंदा में आरसीपी सिंह के निशाने पर सीएम नीतीश। शराबबंदी को लेकर उठाए सवाल। कोटा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष का बयान, सचिन पायलट को ही बनाए सीएम। पंजाब के मोगा में एक निजी कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। T20 में पाकिस्तान की हार पर बवाल। छात्रों के एक गुट का आरोप, पाकिस्तान के हारने पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मारपीट में घायल छात्र स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को कराया शांत। उत्तराखंड के पौड़ी, श्रीनगर और कोटद्वार में तैनात होंगी पिंक यूनिट। महिला सुरक्षा के लिए पौड़ी एसएसपी श्वेता चौबे का अहम फैसला। भोपाल में बैंक कर्मचारी हुआ किडनैप, मांगी 1 करोड़ की फिरौती। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में जिला पंचायत के अफसरों ने किया 20 करोड़ रुपए का घोटाला। ऑडिट रिपोर्ट में हुआ खुलासा। यूपी के हरदोई में बीजेपी के पूर्व मंत्री की कोठी में बन रही नकली खाद का खुलासा। कृषि विभाग की टीम ने छापा मारकर किया भांडाफोड़। लखनऊ में नियमों के खिलाफ बने यजदान बिल्डर के भवन को गिराया जाएगा। निवासियों को पुलिस ने बिल्डिंग साइट से निकाला। बस्ती में बेसिक शिक्षा विभाग में हुई बड़ी कार्रवाई। जांच में 2 फर्जी शिक्षक को बीएसए ने सेवा समाप्त कर दी। वेतन रिकवरी का भी फरमान किया जारी। भागलपुर में 1020 एकड़ जमीन को लेकर बरसों से मुआवजे की मांग कर रहे सैकड़ों किसान उचित मुआवजा न मिलने पर जमीन पर किया कब्जा। बागेश्वर में ठंड का कहर, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाने के लिए चला रहे मुहिम। सिद्धू के पिता ने बताया कि रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर सिद्धू के लिए इंसाफ की करे मांग। पन्ना की रूंज नदी में चल रहा हीरों का अवैध उत्खनन। वन विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर कराया काम बंद। छावनी में बदला पूरा क्षेत्र। मथुरा में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फ्रिज से लोडेड ट्रक किए जब्त। फ्रिज की कीमत बताई जा रही 25 लाख रुपए। हमीरपुर का इकलौता बांध टूरिस्ट प्लेस में होगा तब्दील। इस मौधा बांध में मोटेल, मोटरबोट, लाइटिंग के साथ साथ पर्यटकों को मिलेगी तमाम सुविधाएं।